Now, if thou seekst my blood, then summon forth and bid me thy name! तो ये कहानी है आल्टो गुलफील्ड की, जो एक मैजिक एकेडमी का आदर्श छात्र होता है, जिसके ग्रेड्स वगैरह भी सब कुछ अच्छे होते हैं और उसका सपना था दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरर बनना। पर उसका ये सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे 1 साल रिपीट करना पड़ सकता है, क्योंकि वो समनिंग क्लासेस में किसी भी जीव को समन नहीं कर सकता। जिसका रास्ता निकालने के लिए आल्टो लाइब्रेरी में रास्ता ढूंढता है और रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे एक बहुत ही पुरानी सी बुक मिलती है, जिसका यूज करके फाइनली आल्टो एक बहुत ही पावरफुल डीमन को समन करता है। पर जिस डीमन को आल्टो ने समन किया है वो किसी कारण से ही उस किताब में कैद थी। तो उस डीमन के आने से आल्टो की जिंदगी आसान होने वाली है या फिर और भी मुश्किल, ये सभी जानने के लिए आपको देखना होगा एनीमे वर्मिल इन गोल्ड। तो ये कहानी एक ताकतवर सेज की, जो एक बहुत ही पावरफुल क्रेस्ट को पाने के लिए अपनी जान दे देता है ताकि अगले जन्म में वो उसे हासिल कर सके। पर जब तक उसका पुनर्जन्म होता है तब तक दुनिया काफ़ी आगे निकल चुकी थी और दुनिया से उस क्रेस्ट का नामो निशान मिट चुका था, जिसके कारण लोगों को लगता था कि उस क्रेस्ट का मतलब है कमजोरी और वीकनेस। पर हमारे सेज को उसकी पावर्स का अंदाजा था और उसे अच्छे से पता था कि उसे कैसे यूज़ करना है। और धीरे धीरे कहानी में पता चलता है कि दुनिया को डीमंस कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमारा सेज क्या करता है, ये सभी जानने के लिए आपको देखना होगा एनीमे द स्ट्रॉन्गेस्ट सेज ऑफ डिस्क्वालिफाइड क्रेस्ट। तो ये कहानी है हारुयोशी की, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट होता है, पर इसके बावजूद भी उसे और पावर चाहिए होती है, जिसके कारण उसके साथी उससे डरते थे और उसी डर के कारण वो हारुयोशी को मारने का प्लान बनाते हैं। पर मरते समय हारुयोशी अपने ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है, जिसके कारण उसका पुनर्जन्म होता है। और उस पुनर्जन्म में हारुयोशी डिसाइड करता है कि वो इस बार अपनी पावर्स को शोकेस नहीं करेगा और सभी की नज़रों में नहीं आएगा। पर जब वो मैजिक एकेडमी जाता है तो सब कुछ बदल जाता है, जो जानने के लिए आपको देखना होगा एनीमे द रिइंकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये कहानी है डीमन लॉर्ड वाल्वर्टोस की, जो पूरी दुनिया को तो हासिल कर लेता है पर उसे एंजॉय करने के लिए उसके साथ कोई दोस्त नहीं रहता। और जब वो नए दोस्त बनाने की कोशिश करता है तो उसके ओहदे के कारण लोग उससे खुल के बात नहीं कर पाते, जिसके कारण डीमन लॉर्ड डिसाइड करता है कि वो पुनर्जन्म लेके सब कुछ वापस से स्टार्ट करेगा। पर उसके पुनर्जन्म में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं बदलता और वो ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता। इनफैक्ट जब वो मैजिक एकेडमी ज्वाइन करता है तो उसी की आर्मी का पुराना जनरल उसे पहचान जाता है। तो क्या अब इस सभी बसड़ के बीच में क्या डीमन लॉर्ड वाल्वर्टोस कोई सखा सखी या कोई मित्र बना पाएगा या फिर नहीं, ये सभी जानने के लिए आपको देखना होगा एनीमे द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड इज रीबॉर्न एज अ टिपिकल नोबडी। Bye bye, kid. I'll come back! Watch out! Slapped it down. तो ये कहानी एक जादुई दुनिया की, जहाँ पे सभी के पास मैजिकल पावर्स है, जिसका सिंबल उन सभी के फेसेस पे रहता है। और अगर किसी के पास मैजिकल पावर्स नहीं है तो उसे सीधा मार दिया जाता है। और ऐसी ही दुनिया में हमारा प्रोटैगनिस्ट मार्स भी रहता है, जिसके पास कोई मैजिकल पावर्स तो नहीं है पर इंसेन लेवल की मस्कुलर स्ट्रेंथ है, जो किसी मैजिक से कम नहीं। पर कुछ परिस्थितियों के कारण अब हमारे मार्स को मैजिकल एकेडमी ज्वाइन करनी है, जहाँ पे उसे बिना मैजिक के सरवाइव करना है और अपना सीक्रेट सभी से बचाना है, क्योंकि अगर उसका सीक्रेट सामने आ गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो क्या मार्स उस मैजिकल एकेडमी में सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं, ये सभी जानने के लिए आपको देखना होगा एनीमे मार्शल मैजिक एंड मसल्स। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त हो जिसे एनीमे देखना पसंद हो तो उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस देखना अगर आपको पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप दबा सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।